दादाजी मस्त हैंडसम लग रहे हैं। पता नहीं लड़की के चक्कर में ये तीनों ऐसा पागल हुए हैं, जब देखो लड़की के बारे में बात करते हैं। भैया हमारे लिए जेके से आए, लगभग 10-12 किलोमीटर से आए स्पेशली हमारे लिए। हमने भैया को बोला कि हमें कुछ लेना है, तो दुकान तो अभी बंद है और उनके बच्चे लोग भी आ गए। बस जल्दी से सामान लेके घर भी जाना है। हे हाय एवरीवन, दिस इज़ मी योर सोल बाइकर। आपको फिर से स्वागत करता हूँ एक नए और तगड़े ब्लॉग में। तो अभी कुछ टाइम पहले मौसम ऐसा कुछ था, हमें लग रहा था आज ज़ोरदार बारिश होगा, पर वैसा कुछ खास हुआ नहीं हमारे एरिया में। लेकिन ये देखो, ये नज़ारा मिल गया हमें देखने के लिए। तो आज फिर से निकल पड़े हैं रायगढ़ के ओर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे हीरा बेटे का भाई स्कॉलरशिप का पैसा सीधा अकाउंट में आ गया है और वो चाहता है कि स्कॉलरशिप के पैसे से थोड़े पैसे निकाल के अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, अगर पुराने हो तो लाइक एंड शेयर दबा के करो। ये बाइक पे हम लोग 3 जन बैठ के जा रहे हैं भाई। एक तो 2 जन जाने से थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता है ये बाइक पे, फिर हमारा खुजली तो देखो 3 जन बैठ के जा रहे हैं और ऊपर से एक बंदे ने बैग भी पकड़ा है। वैसे तो हमारी तो नहीं, मेरी फट रही है। अगर कहीं पे गलती से ठोक वोक दिया तो भाई बाप बनने का सपना ही रह जाएगा, शायद से वैसा लग रहा है। पर कोई नहीं, वी आर बॉयज, वी कैन डू एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये साला पता नहीं कौन सी बात का डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, पर तब से कर ही रहे हैं। जब से निकले हम लोग तब से तगड़ा डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने हेलमेट पहन रखा है और इतना ज़ोर से बोल भी नहीं रहे ये लोग। बाकी इधर थोड़ा बहुत बारिश हुआ है और हमारे उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे उधर अगर थोड़ा बहुत हो जाता तो बेहतर होता। गलती कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला तब मेरे जेब से पैसा मेरा गिर गया कहीं पे। अब वो देखना है मिलता है कि नहीं, भगवान करे मिल जाए भाई। ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपये ही था। तो फाइनली 100 रुपये मिल गया। मैनेजर दिखाओ तो, देखते हैं थोपड़ा। ऐसा हालत हो गया पूरा पर किस्मत इतना अच्छा है कि मिल गया भाई, वरना लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी याद कर लिया मैंने, वरना भाई आज मरवाता ज़रूर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इनका नाम पे स्कूल पे चर्चा होता था जब कृतांजलि नाम की एक लड़की इनका एड्रेस गुजलपाड़ू से गुलपाड़ू लिखती थी, तब ये बहुत चर्चे में आते थे। एक और स्कूल का बंदा मिल गया हमें, मिस्टर हिमांशु चिया, मूसक के नाम पे फेमस था स्कूल के टाइम पे। साला आज हर कोई मिल जाता है बे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मौसम बहुत सही जा रहा है भाई। लाइक बारिश भी नहीं हो रहा। अभी बारिश हो जाए तो चलेगा, क्योंकि हम लोग निकल पड़े हैं। घर पे होते तो भाई घर वाले थोड़ा बहुत सुना देते कि जब देखो बारिश में निकलते रहते हो बोल के, पर उनको कौन समझाए। ये जो मौसम है यही दिल को सुकून देता है। बाकी टाइम भी अच्छा लगता है गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन एक तो ये मौसम बारिश के टाइम अगर हल्का फुल्का बारिश हो रहा है तो तब भी चलेगा। और दूसरा भाई समर के टाइम इवनिंग, भाई दिन भर के गर्मी के बाद शाम में जो ठंडी ठंडी हवा शरीर को ऐसे छूते हुए जाती होगी, तो वो मज़ा कुछ अलग है। तो आप लोग मीटर ग्लिच देख सकते हो, मेरे बाइक में ही होता है ज़्यादा। तेल कुछ भी नहीं है भाई, तेल कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ी जा रहा है। बस ऐसी बाइक चाहिए हर लोगों को, हर किसी को ऐसी ही बाइक चाहिए, क्योंकि भाई तेल की ज़रूरत नहीं है भाई, बिना तेल की भी गाड़ी भागती है। जैसे कि देखो तेल कुछ भी नहीं है भाई, फिर भी गाड़ी भाग रही है बिंदास, कोई टेंशन नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप में मस्त हैं। बीच के गैप में क्या ही दिख रहा है भाई सूरज। शायद से आपको कैमरा में इतना अच्छा खासा दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप जब रियल आँख में रियल आँख में देखोगे तो कुछ अलग ही नज़ारिया है। पूरा लाल का लाल सूरज, और सूरज के नाम पे ये बिंदी।
व्यू तो निकल गया, लेकिन भैया जो थे हमारे फ़ोटो निकालने में बहुत इतना व्यस्त हो गए कि हम क्या ही बताएं। पर जैसे भी करके फ़ोटो इज़ इम्पोर्टेंट, बाकी व्यूज़ मस्त आया। छोड़ो, मौसम तो बहुत मस्त हो रहा है। तो अभी मैंने भाई पीछे बैठ लिया और मैनेजर साहब हमारा गाड़ी चला रहे हैं। वैसे भी मुझे क्लिप्स कुछ डिलीट करना था गोप्रो से, क्योंकि स्टोरेज भर गया था। 3-4 व्लॉग पड़ गए थे, पर मैंने डिलीट नहीं किया था। जब भी ये गाड़ी में हम लोग 3 जन जाते हैं तो अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो मेरी फटती है भाई। मैं पीछे बैठने से थोड़ा बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरे बाइक में पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। सिर्फ राइट साइड का पैर मैं एग्जॉस्ट के ऊपर रख पाता हूँ, पर लेफ़्ट साइड का ऐसे झुलाता रहता हूँ बस, क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है। ड्राइवर हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया और मैं शिफ्ट हो गया फिर से ड्राइविंग सीट पर, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल ड्राइवर। मैं ड्राइवर हूँ भाई, राइडर नहीं, ड्राइवर हूँ। जब देखो गाड़ी चलाता रहता हूँ, कोई ना कोई पीछे तो बैठता रहता है। पर कभी कभार अगर मैनेजर और दूसरा बंदा अगर मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। एंड फाइनली वी आर एट रायगढ़। बिना भीगे, बिना गीले हुए हम लोग रायगढ़ आराम से पहुँच गए। और फिलहाल हमारे दादाजी ऑन ड्यूटी है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो तगड़ा बिजली मार रहा है भाई ऊपर आसमान में, अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। मैं तो तब से देखते देखते आ रहा हूँ। तो अभी पहले जाएंगे दादाजी के पास, बस पहुँचने वाले हैं दादाजी के पास। देखते हैं दादाजी कैसा रिएक्शन देते हैं। मैंने जस्ट बंद किया कैमरा, तब अच्छा खासा बिजली उधर कड़का, पर अब जब मैंने ऑन किया है तो तब कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ मोमेंट्स ऐसे ही रेयरली कैप्चर होते हैं, पर मैंने गलती कर दिया कैमरा ऑफ करके। पर कोई नहीं, देखूंगा अगर कोई अच्छा सा रिकॉर्ड हुआ हो तो। तो चलते हैं दादाजी के पास, मिलते हैं थोड़ा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं दादाजी के ऑफिस में, और दादाजी मस्त हैंडसम लग रहे हैं। पता नहीं लड़की के चक्कर में ये तीनों ऐसा पागल हुए हैं, जब देखो लड़की के बारे में बात करते हैं। पर क्या करें, यही उम्र है लड़की के बारे में बात करने के लिए। साला एक का आईडी देख के 3 लोग का देखो। लाइफ में यही सब डिस्कशन होना चाहिए। इनका खत्म नहीं होता, जब देखो लड़कीबाजी करते रहते हैं। लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, वो अलग बात है। साला जब देखो लड़कीबाजी करते रहते हैं, जब देखो हर किसी का आईडी स्टॉक करते रहते हैं। इनको शर्म नहीं आता कुछ? अरे तुमको शर्म नहीं आता कि अरे लड़की को आईडी स्टॉक करते हुए? हाँ दादाजी, दादाजी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है दादाजी। हेयर स्टाइल हीरो दादाजी। दादाजी से तो हमने मिल लिया और अभी सीधे जा रहे हैं कपड़े के दुकान में, द 7 स्टार शॉप ऑफ रायगढ़। वहाँ पे तगड़ी तगड़ी कलेक्शन रहता है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे चलता है भाई। वहाँ पे जाके हम लोग कपड़ा उठाएंगे और देखते हैं क्या कुछ पसंद आता है आज। फाइनली हम लोग दुकान पे पहुँच गए। दुकान खुला है कि ना? अबे बंद है बे। शेष भाई वो सामने वाले जो था मुथूट फाइनेंस के पास, वहाँ पे चलते हैं। अरे वो अबे नहीं जेरी बोल रहा था दूसरा कुछ। हाँ सो आज फ्राइडे होने की वजह से दुकान बंद था, लेकिन भैया हमारे लिए जेके से आए, लगभग 10-12 किलोमीटर से आए स्पेशली हमारे लिए। हमने भैया को बोला कि हमें कुछ लेना है, तो दुकान तो अभी बंद है और उनके बच्चे लोग भी आ गए। बस जल्दी से सामान लेके घर भी जाना है। तो फाइनली शॉपिंग हुआ ख़त्म। अब ये लोग बोल रहे हैं कि डेजलर जाएंगे, शर्ट कुछ ख़रीदना है, तो सीधा चलते हैं सीधा। तो हम लोग आए थे डेजलर में रायगढ़ के, जहाँ पे हमारा महावीर जिम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो।
मैनेजर साहब तब से लड़कियों को ताड़ने के लिए बाहर आ रहे हैं, लेकिन लड़कियां और हमारे हीरा बेटे को पसंद तो आया लेकिन साइज नहीं हुआ, क्योंकि हीरा बेटे थोड़ा बहुत मोटा हो गया है। ये इतना मोटा हो गया है कि लगभग एल साइज नहीं हो रहा कि एम साइज नहीं हो रहा, वैसा दिक्कत हो रहा है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे एरिया के अनंत भाई जो है मिनी ब्लॉगर, वो चले गए। और अभी हमको जाना है वीटू से कुछ लेके फिर सीधा चलना है घर। जो सब शॉपिंग करना था सब हो गया ख़त्म। हमने भी कुछ पकड़ लिया और इसने भी कुछ पकड़ लिया। अब हमने सोचा है कि सीधा घर जाएंगे, लेकिन घर जाने से पहले कहीं पे थोड़ा बहुत पेट पूजा करके जाएंगे। भूख ज़ोर शोर की लगी है, तो आगे देखते हैं। गैस के इशू के वजह से हमारे इधर थोड़ा बहुत होटल वगैरह बंद है, पर जो खुलता है रेगुलरली वहाँ पे देखना पड़ेगा शायद से है कि नहीं। अब बस खुला रहे, हमें थोड़ा खा पी के जाने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और वैसे भी वो होटल पे थोड़ा हमें बहुत ही मज़ा आता है खाने में, हमारा रेगुलर होटल है। देखते हैं खुला है कि नहीं। बाकी अगर खुला नहीं है तो आगे देखना पड़ेगा। आई रियली पर्सनली थिंक दैट मैं कभी कभार यूज़ हो जाता हूँ लोगों के हाथ से। लाइक जब तक काम होता है लोग याद करते रहते हैं, जब तक काम नहीं होता तो कोई पूछता भी नहीं। और मैं भी चाहता हूँ वैसे कोई ज़्यादा ना पूछे, क्योंकि मेरे को वैसे ही पसंद है थोड़ा बहुत अकेले रहना, क्योंकि मैं हर बातें हर किसी पे शेयर नहीं कर सकता। और मैं कुछ बातें खुद पे खुद रखना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोगों को बांटना पसंद नहीं करता। आजकल दिन ऐसा भी आ गया है कि लोग जब काम होता है तभी याद करते हैं, और जब काम नहीं होता तो भाई मैसेज तक सीन नहीं करते। वैसा सीन होता है हमारे दोस्तों के साथ। लाइक पर क्या करें, एट द एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि यही ज़िंदगी है। लाइक हम भी उतना रेस्पॉन्स नहीं कर पाते दोस्त लोगों को जितना वो हमसे चाहते हैं, और हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कोई हमें उस तरह से रेस्पॉन्स करे। अगर हम खुद करते तो वो अलग बात है, हम एक्सपेक्ट करते, पर हम तो नहीं करते। तो बट दोस्तों के लिए कुछ भी कभी भी और जैसे भी, वैसा कुछ डिमांड तो नहीं रखते हम लोग कि हाँ उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, वैसा नहीं पाए। दोस्त दोस्त होता है, चाहे वो 100 गालियाँ दे, चाहे वो हमारी बुराई करे, अगर हम उनकी ज़रूरत में आते हैं, कभी हम पे उनका काम मतलब आता है जो काम हमसे हो पाएगा, तो मैं ज़रूर करता हूँ भाई। चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो मेरे बारे में जितना भला बुरा किसी और को कहे या फिर कुछ भी करे मेरे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ कभी कभार जो बातें दिल पे लग जाती है वो थोड़ा भुलाना मुश्किल हो जाता है। लाइक वो थोड़ा बहुत गुस्से में हो जाता है, पर दोस्त के लिए कुछ भी भाई। मैंने देखा है भाई, मेरे दोस्त जो है जब मेरे पे कुछ नहीं होता तो सब ये लोग करते हैं मेरे लिए, और जब मेरे पे होता है तो उतना खासा डिमांड नहीं रखते, क्योंकि उनको भी पता है मैं ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, मैं घर वालों के पैसे से जीता हूँ। तो ऐसे दोस्त होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत बारिश हुआ है और हमने भी थोड़ा बहुत खा लिया बारिश, चख लिया बारिश का मज़ा। अब ठंड लग रहा है थोड़ा, बट जैसे कि मैंने कहा था, अनफॉर्चुनेटली हमें जिस रेस्टोरेंट में खाना था वो बंद है। तो अब हम दूसरे रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। बस दुआ करते हैं कि हाँ, बस दुआ करता हूँ कि वो खुला रहे, हमें जो खाना है वो खाने को मिल जाए, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। और वैसे भी टाइम अभी हो रहा है लगभग 9:02, एंड हम लोगों ने सोचा था इसी टाइम पे रिटर्न होना है जैसे भी करके, पर खाना खा के ही जाएंगे हम लोग। घर वाले भी कॉल किए थे कब तक आ रहे हो बोल के, पर हमने बोल दिया कि हम लोग आ रहे हैं, खाना खा के आएँगे। तो खाना खा के ही जाना है घर। बस देखते हैं वो होटल खुला है कि नहीं। होटल तो नहीं बोल सकता, ढाबा पे, वो ढाबे है, मस्त लगता है वो ढाबे पे खाना। वेज बिरयानी,
तो खाना पीना करके हम लोग निकल पड़े हैं घर के ओर। ज़्यादा नहीं, बस 4.5 किलोमीटर दूर ही है बस घर। और आज का यहीं का सफ़र मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी आऊँगा एक नए और तगड़े व्लॉग लेके। तो आज का सफ़र मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी आऊँगा एक तगड़े व्लॉग में, बहुत जल्दी आऊँगा एक तगड़ा वाला व्लॉग लेके। और हम लोग तो ऐसे ही प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने के लिए, पर उससे पहले मैं कॉलेज का एक छोटा सा ट्रिप मार के आऊँगा। फिर एग्ज़ाम ख़त्म करके हम लोग निकल जाएंगे कहीं पे, पर उसके बीच भी बहुत कुछ होने वाला है, बस देखना बाकी है क्या कुछ होगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, और अगर पुराने हो तो लाइक एंड शेयर दबा के करो, ताकि लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जाने कि सोल बाइकर कौन है भाई, द सोल बाइकर। डरेगा नहीं रहा व्लॉग रहना बा। तो सामने आप देख सकते हो हमारे गांव के कुछ मेहनती लड़के जो बहुत मेहनत करते हैं, दुकान जा कर बहुत मेहनत करते हैं भाई। ये बंदे बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन भर दुकान में काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं। इनसे मेहनती इंसान हमने आज तक किसी को नहीं देखा। बस इतना डेडिकेशन होना चाहिए लाइफ में। इतने कम उम्र में साइकिल से सीधा दुकान जाते हैं मार्केट पे और काम करके आते हैं। आप इन लोगों के शक्ल पे मत जाओ, ये लोग सारे माइनर नहीं है भाई, सब एडल्ट हैं। बस दिखते छोटे छोटे हैं, लेकिन सारे 18 प्लस के बंदे हैं। बाकी अच्छा काम करते हैं, इसलिए इतना टाइम लगता है। खुद पैसा कमाते हैं, खुद ही साइकिल पे घूमते हैं। अब देखना बाकी ये लोग ज़िंदगी में आगे क्या करते हैं।